हेलो फ्रेंड। हाँ, आज मैं आपको तीसरी राशि के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है मिथुन राशि, जेमिनी जिसको बोलते हैं। तो पहले मैं कुछ बता दूं आपको, उसके बाद मैं आज का गाइडेंस शुरू करूंगी, आज की रीडिंग शुरू करूंगी। तो आप लोग चाहें तो कॉपी पेन भी ले सकते हैं और या फिर ध्यान से सुनिए फ्रेंड। तो आज की राशि है मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। ठीक है, बुध ग्रह जो होते हैं मिथुन राशि के स्वामी हैं, और इष्ट देव इनके होते हैं श्री राम। ठीक है, तो आप श्री राम की हमेशा आराधना कीजिए और बुध का भी आप उपाय करते रहिए, तो आपकी लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाला है। और देखिए इनके दोस्त कौन कौन होते हैं, तो इनके दोस्त वृषभ राशि वाले, तुला राशि वाले, सिंह और राहु इनका दोस्त होता है। इनको अचानक धन की प्राप्ति होती है, और ये हमेशा लग्जरी वाली लाइफ जीना पसंद करते हैं। राहु वाले ऐसे ही होते हैं। और इनके दुश्मन ज़्यादा नहीं होते फ्रेंड, इनके दुश्मन सिर्फ एक ही राशि है और वो है कर्क राशि। बाकी दोस्त करीब करीब सभी होते हैं। न्यूट्रल ग्रह जो है, जो कि ना दोस्त ना दुश्मन होते हैं, वो है कुंभ, मकर, मेष, वृश्चिक, धनु, मीन, केतु। ठीक है, तो सभी न्यूट्रल होते हैं, यानी कि ये ना दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं। तो आप चाहे तो इनको बिजनेस में रखिए या ना रखिए, कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो यदि आपको बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर बनाना है तो आपको वृषभ, तुला, सिंह या राहु वाले लोगों को ही लाइफ पार्टनर बनाइए, तभी आप जीवन में तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोस्त होते हैं, आपको हमेशा अपग्रेड करेंगे, ऊंचा उठाएंगे। और मिथुन राशि वाले किस किस नक्षत्र में जन्म लेते हैं फ्रेंड, तो ये 3 नक्षत्र में जन्म लेते हैं, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। ठीक है, तो ये 3 नक्षत्र होते हैं जो मिथुन राशि को मिला हुआ है। तो 27 नक्षत्र में ये 3 नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है फ्रेंड, तो आपके लॉर्ड हुए मंगल। ठीक है, तो मंगल आपके लॉर्ड हुए। और यदि आपका जन्म हुआ है आर्द्रा नक्षत्र में, तो आपके लॉर्ड कौन हुए? आपके लॉर्ड हुए राहु। ठीक है, यदि आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपके लॉर्ड हुए राहु। और यदि पुनर्वसु नक्षत्र है तो आपके गुरु लॉर्ड हुए, गुरु यानी बृहस्पति, जिसको जुपिटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो पुनर्वसु नक्षत्र वाले के लॉर्ड कौन हुए? गुरु। और ये प्रकृति यानी कैसी इनकी प्रकृति होती है, किस तरह का स्वभाव होता है, तो देखिए फ्रेंड, मिथुन राशि वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ये गाना भी गा लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं, दिमाग भी इनका अच्छा होता है, आर्ट भी इनका अच्छा, मतलब बहुमुखी प्रतिभा होती है इनमें। और उसके धनी होते हैं, ऐसी नहीं, बहुत अच्छे होते हैं उसमें। और बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, यानी कि इंटेलेक्चुअल होते हैं, यानी कि बुद्धिमान बहुत होते हैं ये। संचार यानी कि कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा होता है। विश्लेषणात्मक सोच यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी होती है, किसी भी बात को तह तक जाते हैं। और विश्लेषणात्मक यानी कि एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, चीज़ों को अच्छी तरह से। और जिज्ञासु भी बहुत होते हैं, क्योंकि मानसिक चुस्तता होती है, ज़बरदस्त होती है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत मन इनका बहुत चुस्त दुरुस्त, हमेशा तैयार रहते हैं, किसी भी काम करने के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं, कभी ये घबराते नहीं हैं। और हंसमुख स्वभाव के भी होते हैं, और माहौल को भी बहुत हंसमुख मतलब अनुकूल बनाकर रखते हैं। और तार्किक योग्यता भी, यानी कि तर्क वितर्क बहुत अच्छा ये कर लेते हैं, लाजवाब होते हैं। तो इस तरह से आप जो भी मैं क्वालिटी बताती हूँ फ्रेंड, उसके हिसाब से आप जॉब चॉइस कर सकते हैं। जैसे तर्क वितर्क करने वाले वकील बहुत अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप किस नक्षत्र में जन्म लिए हैं, उसके अनुसार आप खुद ही इस चीज़ को फील कीजिए और जोड़िए। ठीक है, तो
तार्किक योग्यता बहुत अच्छी होती है इनमें, और हंसमुख स्वभाव के तो होते ही हैं। और ये जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा विनोदपूर्ण बना देते हैं। यानी कि ये यदि माहौल वहाँ पर थोड़ा सा मायूसी वहाँ छाई हुई है उस माहौल में, तो वहाँ जाकर हंसी मजाक करके उस माहौल को अपने अनुकूल बना लेते हैं, और इसीलिए ये आकर्षित करते हैं लोगों को अपनी तरफ। ठीक है, लोग बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं इनसे, क्योंकि इनका स्वभाव विनोदपूर्ण होता है। ठीक है, तो लोगों को चूँकि अच्छा लगता है इसलिए ये आकर्षित भी होते हैं। खैर, ये सब चीज़ें हो गई इनके बारे में फ्रेंड, और भी कुछ आपको जानना होगा तो आप बताया कीजिए कमेंट में। ठीक है, मैं और भी बताने की कोशिश करूँगी, बट इतना मैंने बहुत खोज करके ये सब चीज़ मैं निकालती हूँ, तो जब आप बोलेंगे तो मैं फिर रिसर्च करूँगी और भी आपको बताऊँगी, जानकारी दूँगी। ठीक है, तो अब आज का गाइडेंस ले लेती हूँ फ्रेंड। तो जल्दी जल्दी लाइक कमेंट शेयर करें आप लोग, और रीडिंग की एनर्जी से आप लोग जुड़िए। लाइक कमेंट शेयर करेंगे तभी इस रीडिंग की एनर्जी से जुड़ पाएंगे, और कमेंट भी किया कीजिए फ्रेंड। तो एक दो कार्ड पिक करती हूँ, देखती हूँ आज का गाइडेंस क्या आ रहा है फ्रेंड आपके लिए। देखिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, कार्ड तो बहुत अच्छा आया है, बस यही बोला जा रहा है कि आप थोड़ा ओवर थिंकिंग से बचिए, क्योंकि आप उस तरफ देख रहे हैं जहाँ अंधेरा है, आपको उधर दिख ही नहीं रहा है जहाँ उजाला है, और अंधेरे की तरफ देख देख कर ओवर थिंक करने लगते हैं और मायूस हो जाते हैं। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि बहुत जल्दी आप इस एनर्जी में शिफ्ट होने वाले हैं, और ये एनर्जी कैसी एनर्जी है? ये महानता की एनर्जी है। ठीक है, सूर्य की एनर्जी आप में आने वाली है। आप अभी भी महान है, अभी जुपिटर की एनर्जी है आप में, यानी कि आप बहुत ही बुद्धिमान और चीज़ों की गहरी जानकारी रखते हैं, और विद्वान तो आप बहुत ही हैं, हर चीज़ के बारे में आपको अच्छी जानकारी है। यदि आप बहुत अच्छे गुरु बनना चाहते हैं तो आप बन जाइए, क्योंकि आप में गुरु वाली सारी क्वालिटी है, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु कहे जाते हैं और विशाल होते हैं। तो आप जिस भी फील्ड में जाइएगा विशालता ही आपको मिलेगी। देखिए यहाँ भी आपको दिख रहा है ये यूनिवर्स, यानी कि आप पूरे यूनिवर्स पर आप राज करने वाले हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में आपकी ख्याति फैलने वाली है। लेकिन आप थोड़े से उदास दिख रहे हैं, जैसे कि आप इस वाले एनर्जी में देखिए, ये लड़की रुपए पैसे सब है, और ये आउल भी है जो कि लक्ष्मी के प्रतीक माना जाता है, लेकिन लड़की उदास है क्योंकि इसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है और इसके साथ धोखा भी हो सकता है। तो इस बात से ये लड़की उदास है। तो आप थोड़े से धोखे से बचिए, क्योंकि आपके रुपए पैसे इतने हैं कि लोगों की नज़र लगेगी और लोग धोखा देंगे आपको। जबकि आप में ये जब एनर्जी में आप शिफ्ट होंगे तो आप में सूर्य के समान तेज चेहरे पर आपके आएगा, और आप महान व्यक्ति बनेंगे, यानी कि मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा सब कुछ समाज, घर में तो मिलेगा ही, समाज में और पूरे आप जो आपकी कम्युनिटी होगी उसमें आपकी ख्याति फैलने वाली है। और सभी आपसे आ कर के पूछेंगे कि कैसे आपने इतनी बड़ी संपत्ति कायम की। तो रुपए पैसे तो आपके पास बहुत होंगे, लेकिन फिर आपको धोखा भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि लोग जब महान बनते हैं, जब नाम होता है, तो उतना ही ज़्यादा दुश्मन भी पैदा होते हैं। कुछ लोग जलन से, और कुछ लोग होते ही हैं ऐसे कि वो आप अच्छा करेंगे तो भी जलन भावना रखेंगे, और आपके साथ अच्छा नहीं होगा तो भी कमेंट करेंगे। तो कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है फ्रेंड, क्या ही कर सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा धोखे से बचिए, लोगों को पहचानने की क्षमता पैदा कीजिए, किसी पर भी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ से यहाँ जब शिफ्ट होगी तो आपको धोखा मिल सकता है। और थोड़ा सा हेल्थ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ये बोला जा रहा है कि अभी देखिए ये दोनों जुपिटर का कार्ड निकल करके आया है, यानी कि अभी आप ओवर थिंक कर रहे हैं और आप
खुद ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप जाल में फंसे हुए हैं किसी के, ठीक है। जैसे हाथ देख रहे हैं ना चारों तरफ से आपको ये दिख रहा है, उसी तरह से आपको लग रहा होगा कि आपको किसी ने फंसा लिया है, कोई जाल में आप फंस गए हैं। जिस भी काम में आप हाथ डाल रहे हैं या डालने को सोच रहे हैं या ऐसे भी कुछ आप जो सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे निकलूँ, मैं तो फंसा हुआ हूँ, मैं निकल ही नहीं सकता हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है फ्रेंड, मैं देखती हूँ क्या और निकल करके आ रहा है। देखिए ये मरकरी का कार्ड आया है, यानी कि ये जो समुद्र में जैसे उथल पुथल मचता रहता है ना, इसी तरह से आपकी लाइफ में अभी उथल पुथल मचा हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी शांत हो जाएगा क्योंकि आप बहुत इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमान है। अभी मैंने मिथुन राशि के बारे में भी आपको बताया, तो वो सारे गुण हैं आप में। आप बहुत गहराई से चीज़ों को सोच सकते हैं, तार्किक बुद्धि है, विश्लेषणात्मक बुद्धि है, आप उस चीज़ को खुद सोच सकते हैं। लेकिन ओवर थिंक मत किया कीजिए। एक ही चीज़ को ओवर थिंक मीन्स एक ही चीज़ को बार बार मत सोचिए, उस पर काम कीजिए जल्दी जल्दी, ताकि आप ओवर थिंक ना करें, चीज़ों को आप सोचिए, ठीक है। और एक दो देखती हूँ कब तक ये सब चीज़ें ठीक होगी आपके जीवन में। देखिए इसी के चलते सेपरेशन की भी स्थिति बनी हुई है। बिजनेस या फिर पार्टनर से आपको सेपरेशन का सामना करना पड़ रहा है, या फिर जॉब से, हाँ कुछ ना कुछ तो सेपरेशन है। ब्लेमिंग भी आपको लगने का डर है फ्रेंड, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बचना है। देखिए राहु की भी एनर्जी आ रही है फ्रेंड, आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा आपको। आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्या करना है ये मैं बता रही हूँ आपको। आप क्रिस्टल पहन सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। आपको केतु निकाल सकता है, राहु तो आपको फंसा देगा लेकिन केतु निकाल सकता है। आप कैटसाई भी पहन सकते हैं, ठीक है। तो कैटसाई आप पहनेंगे या क्रिस्टल आप पहनेंगे, स्फटिक बोलते हैं, या फिर आप केतु का क्रिस्टल जो कैटसाई होता है वो आप पहन सकते हैं, उससे आप निकल जाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैनिफेस्ट भी करना होगा, ठीक है। थोड़ा मैनिफेस्ट कीजिए क्योंकि आप बहुत अच्छे हृदय के हैं, आपका हृदय भी ओपन है, देख रहे हैं हार्ट चक्र आपका ओपन है और थर्ड आई भी ओपन है। ये आपको पास्ट लाइफ से मिला है फ्रेंड। आप थोड़ा समझ नहीं रहे हैं चीज़ों को। आप यदि बैठ करके कुछ सोचिए तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन चूँकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो हो गया है इतनी प्रॉब्लम्स देख करके, इसलिए आप डर रहे हैं चीज़ों से, ठीक है। लेकिन आपको पास्ट लाइफ से मिला है आपको ये सब चीज़ें, ठीक है। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, सबके लिए प्रेम भाव रखते हैं। आपकी थर्ड आई ओपन है इन द सेंस कि आप चीज़ों को, फ्यूचर की चीज़ों को आप देख सकते हैं, चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हिला हुआ है इसलिए थोड़ा सा आप डर रहे हैं, लेकिन आपको डरने को मना किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड अब जा कर के आया अच्छा कार्ड। ये सब चीज़ें करने के बाद आपको डबल फ़ायदा मिलेगा। और कौन देगा? मार्स यानी मंगल, हनुमान जी आपको फ़ायदा देंगे। हनुमान जी की आप आराधना कीजिए। जैसी हनुमान जी की एंट्री, मंगल की एंट्री होगी आपकी लाइफ में, ठीक है, आपके दरवाजे खुल जाएंगे और सूर्य भगवान और आपके मंगल यानी हनुमान जी, ये दोनों, सूर्य भगवान राजा हैं और मंगल उनके सैनिक, ये दोनों आएंगे आपकी लाइफ में और आकर के आपको डबल फ़ायदा देंगे। लेकिन आपको इस एनर्जी में आने के लिए आपको थोड़ा सा मैनिफेस्ट करना होगा और थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा। देख रहे हैं ना जैसे ये लड़की कर रही है, और आप बहुत जल्दी आप रिकवरी कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको पास्ट लाइफ से मिला है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास खुद भी करना पड़ता है। लेकिन बहुत जल्दी आप 1 से 4 महीने के अंदर निकल जाएंगे यदि आप मैनिफेस्ट, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें, ओवर थिंकिंग से बचें क्योंकि ये सब लाइफ में आपकी हो रही है, ठीक है। देख रहे हैं आपकी लाइफ में क्या मचा है, उथल पुथल, ये सब इतनी सारी प्रॉब्लम मची हुई है। तो ये सब से आपको निकल करके कहाँ आना है? आपको यहाँ तक आना है, ठीक है। आपको यहाँ तक आना है, फिर आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे सूर्य की एनर्जी में, ठीक है। सूर्य को राजा बोला जाता है, तो आपको राजा बनना है तो आपको हनुमान जी को भी खुश कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए,
ठीक है, चीज़ों को। ओके, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इन चीज़ों को आप अपनाइए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए, तभी मेरा रीडिंग और ये मेहनत मेरा सफल होगा फ्रेंड। ओके, और कमेंट करके बताया कीजिए कि आप लोग ये जो कर रहे हैं उपाय, उससे कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओके फ्रेंड, मेरा काम सफल होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड।